आप जब हगनपुर आप के लिए भाई मत जाते बोलो भाई। हैं। अच्छा, भाई नहीं बोलूं? नहीं नहीं, जीशान बोलो बस। और ये भाई नहीं मानते? नहीं नहीं नहीं, खत्ता ही नहीं। और ये होता है मर्दे मुजाहिद की पहचान। कोई आ, मस्का पॉलिश और झूठा प्यार दिखाना नहीं। नहीं मानते भाई तो नहीं मानते। अच्छा लगा नहीं मानते। जीशान भाई। गुड। अच्छा, तो ये आप जब हगनपुर में जाते हैं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल पहले आलमीन नहीं रहता क्या? टॉयलेट चैनल खोल लियो ना। ये सब बातें करना है तो। सर जीशान भाई, तुम्हारे घर मैं पे पूछ रहा डॉग। हूँ कि हाँ। अरे आप हगनपुर जाते हैं तो तभी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं रहता क्या? तभी हाँ अल्लाह रहता की है, लेकिन तारीफ ये नहीं सब पब्लिक में नहीं खत्म हो बोलते। जाती है? हाँ। बेशक अल्लाह की तारीफ है, लेकिन उन चीजों के लिए मैं क्यों लूं अल्लाह की तारीफ। अरे आप कोई भी चीज ले लो तो अल्लाह की तारीफ तो अल्लाह की तारीफ ही रहेगी। उसमें भी बोल देते। अल्लाह की तारीफ देखो, तो है। एक बात बताओ, आप जो हगनपुर जा रहे हो, क्या ये अल्लाह का एहसान नहीं है आप पे? अगर आपकी टट्टी बंद हो जाए तो आपका क्या हाल होगा? पेट फूल जाएगा क्या नहीं सही फूलेगा? है, बेशक अल्लाह। बेशक हाँ, अल्लाह का एहसान है, बेशक। है ना? तो आपको अगर ये आप मुझे पूछा मैं। आप मुझे रीजन बताएंगे, आप एक्स मुस्लिम क्यों हैं? आप मुझे रीजन इसका बता सकते हैं? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। उससे पहले आप नमाजें पढ़ती हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता ओके, हूँ मैं। आयतुल कुर्सी सुना दे। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सनतun व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशय'इन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसि'a कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। माशाअल्लाह, शैतान वितान सब सब भाग जाएंगे आपके आसपास से। क्या बात। सब भाग गए, सब भाग। अच्छा। अच्छा, देखिए, मैं इस वजह से इस्लाम छोड़ा, प्यारे भाई जीशान भाई, क्योंकि जी। ये जो मेरे सामने रसूलुल्लाह ने जो बातें की है, कहाँ गया ये देखिए, ये बेतुकी। और आप कितना पढ़े लिखे पहले ये बताइए? मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर? वाह। हाँ। इंजीनियर साहब है जीशान भाई, ठीक है। ये जो बातें की गई है, ये बेतुकी है, साइंस के लिहाज से भी और एक अकल के लिहाज से भी। क्या है मैं बताता हूँ। इस वजह से मैंने इस्लाम छोड़ दिया, क्योंकि मैं बेतुकी बातें, इलॉजिकल नॉनसेंसिकल बातों को मैं सही नहीं मान सकता, और जो ये बातें बताए उसको मैं खुदा का रसूल नहीं मान सकता, और जिस खुदा ने उनको बताया उसको मैं खुदा नहीं मान सकता, क्योंकि ये सब बकवासियात है। क्या है बताता हूँ आपको। नौज़ुबिल्लाह। सही बुखारी की हदीस है 318। क्या कहती है? उर्दू पढ़ने आता है आपको? हाँ आता है ना। पढ़िए। यहां से देखिए, ये यहां से पढ़िए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं पढ़ दूं? नहीं, मैंने पढ़ लिया। जोर से पढ़िए ना साहब। यही बताया गया कि आप वसल्लम ने फरमाया कि आप रहम मैं मादर पहले में जोर अल्लाह से ताला पढ़। ने एक फरिश्ता हाँ हाँ मुकर्रर हाँ किया हाँ। है। वो कहता है कि ए रब, अब ये नुत्फा हो गया है, अब ये, मुझे वर्ड्स नहीं दिख रहे हैं प्रॉपर, अलका हो गया। तो मैंने पढ़ अलका लिया। हो गया। हाँ। अलका हो गया अलका है। हो गया है। सर हाँ। इसको एरब। थोड़ा अभी सा जूम कर ले इसको। नहीं, ये एक्चुअली मैं सॉफ्टवेयर पे से हूं ना, तो इसमें अच्छा, और जूम नहीं होगा, होता है। मेरे को सुनना कंट्रोल पड़ेगा। प्लस करो तो हो जाएगा। तो आपको ये इसमें क्या गलत दिख रहा है? नहीं, कंट्रोल प्लस से नहीं हो रहा है, ठीक है, वो मैंने पढ़ के दिखा दिया उनको। तो आपको इसमें क्या गलत दिख रहा है? जी। तो मुझे ये बताइए कि ये आप लोगों की जो खवातीन है, उनकी शर्मगाह के अंदर जो यूटेरस होता है, वूम, आप भी ये मानते हैं कि ओके। उसके अंदर एक फरिश्ता बैठा हुआ है?
जी फरिश्ता रहे सवाल क्या मादर है? में एक अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुकर्रर किया है। हाँ, फरिश्ते तो रहते ही हैं, फरिश्ते तो हर जगह है। इंसान के साथ एक फरिश्ता भी रहता है, एक शैतान भी रहता है। साथ में उसके रहना कानों पे जो और शर्म फरिश्ते का, भाई भाई सुनो ना प्यारे भाई, अच्छे से सवाल समझो। एक होता है कि आपके साथ में है, और एक होता है कि शर्मगाह के अंदर जो यूटेरस होता है उसमें है। यहाँ पे शर्मगाह के अंदर जो यूटेरस वूम भी जिसको कहते हैं, उसके अंदर फरिश्ता है। तो आप ये मानते हैं कि आप लोगों की जो जितनी खवातीन है उनके अंदर, शर्मगाह के अंदर जो यूटेरस है उसमें फरिश्ता बैठा हुआ है? फरिश्ता बैठे हुए ना, देखो भाई, फरिश्ते की ताकत बहुत होती है। वो सिर्फ इंसानों को समझाने के लिए बोल रहा है कि रहमे मादर में, वरना फरिश्ते तो तुम्हारे को कैसे भी देख ही सकते हैं। तुम क्या कर रहे हो देख ही मतलब ये सकते हैं। अल्लाह ने फरिश्ता, उनको इतना पावर अता किया है। कोई नहीं प्यारे भाई, कोई नहीं, एक एक चीज हम जो है ना बारी बारी जाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि फरिश्ता वो आप लोगों की खवातीन के यूटेरस के अंदर नहीं है? हाँ, वो क्यों, फरिश्ते गंदी जगह नहीं रहते ना। तो आप सच बोल रहे हैं या आपके रसूल सच बोल रहे हैं? नहीं, रसूल अल्लाह कभी भी लोगों की अक्लों के हिसाब से बात करते थे। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आप, तो अगर आप, आपके सामने एक बच्चा हो, तो आप बच्चे की उसकी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। आप अपनी लॉजिक के हिसाब से बच्चे को नहीं समझा सकोगे। अच्छा मुझे ये बच्चा जो बताइए, उसको मानता है उसके हिसाब से समझाना पड़ता। तो आप सल्लम जो जिन लोगों के बीच में आए थे वो नॉलेजेबल नहीं थे, तो आप सल्लम ने वैसी लैंग्वेज यूज की ताकि उनको समझ में आए। वरना अगर उसका मौजू कुछ अलग ही रहता था, समझ रहे हैं आप, अच्छा तो मैं आप जरा उसको ऐसा बोलेंगे, ऐसे हदीस है नोट वैसे पैड हदीस निकाल नहीं लेता हूँ चलेगा। सर, नोट जी, पैड निकालता हूँ, कोई मुश्किल नहीं। आप सल्लम सामने वाले की या तो लॉजिक से आप बात समझ करते थे। जाएंगे या तो मैं समझ जाऊंगा। अरे बिल्कुल। हाँ सर, या तो आज आप समझ जाएंगे या मैं और जितनी जनता आपको देख रही है वो समझ आप जाएगा। आप जरा मैं, आप कौन से सेक्टर से थे, देवबंदी बरेलवी? सर अहले हदीस था मैं। अच्छा, इसीलिए हो गए। सर देवबंदी भी रह चुका हूँ। अच्छा, देवबंदी में वैसे ठीक। जी सर, मैं दरगाहों पे बरेलवी भी जा सुन्नी हूँ चुका भाई। हूँ। हाँ, अच्छा, दरगाह पे भी दरगाहों जा पे भी चुके जा चुका हूँ। हो। ओके, आप ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह, स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? हाँ, दिख रहा है भाई, दिख रहा है। ओके, रसूलुल्लाह सामने वाले लोगों के हिसाब से उन्होंने ये बात कही। असल में शर्मगाह के अंदर जाकर यूटेरस पार्ट में फरिश्ता नहीं है ना? यस। है ना? अच्छा मुझे ये बताओ, आपने कहा कि जिन लोगों को बताया जा रहा था वो बेवकूफ थे, राइट? मतलब नॉर्मल बातें बेवकूफ उनको नहीं समझ थे, में नहीं आती थी। हाँ, नॉलेज नहीं थी उनके पास ज्यादा। अनपढ़ थे, बेवकूफ नहीं बोला मैं, अनपढ़ थे, हाँ हाँ, ज्यादा नॉलेज नहीं थी, देहाती लोग थे। आपको देहाती लोगों अनपढ़ को, थे। सरकार को शहर वालों के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं निकालना पड़ता है, बल्कि जो सहाबा गांव वाले अनपढ़ होते हैं थे। उनके लिए एडवर्टाइजमेंट। अरे रुक जाओ साहबा भाई, अनपढ़ मैं नहीं नोट थे, डाउन, उसमें से कुछ गांव से आते थे, बद्दू लोग कहते हैं उन्हें, साहबा नहीं कहते, बद्दू कहते तो हैं। यहाँ पे हदीस में तो बद्दू लोग की बात ही नहीं हो रही है। मैं बताता हूँ कौन से सहाबा की बात हो रही है। ये देखिए, फिर से शेयर करता हूँ, आप मुझे बताइए कि ये सहाबा बद्दू थे क्या? ये देखिए, रसूलुल्लाह ने किसको फरमाया है? अनस बिन मालिक को बताया है। ये वो देखिए, अनस बिन मालिक से मर, अनस बिन मालिक को रसूलुल्लाह ने बताया है। तो अनस बिन मालिक बद्दू थे क्या? बॉस, देहाती थे? वो वो देहाती नहीं थे। आप फिर? वो उसके मतलब वो रिवायत कर रहे हैं हदीस को, मतलब जैसे कि हाँ तो मैसेज, रसूल, जैसा कि भाई उन्होंने सुना वो ना, खुद देहाती नहीं थे, तो उन्होंने तो सुना, तो उन्होंने हदीस आगे की है। वो खुद बद्दू नहीं थे, एग्जैक्ट, वो हदीस आगे भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे वर्ड्स बयान किए, आगे भाई बयान कर भाई रहे थे। भाई भाई भाई, यानी रसूलुल्लाह ने जिसको बोला है, ठीक है, वो देहाती नहीं है, अनस बिन मालिक नहीं है, नहीं है है। ना? तो आपका ये कहना कि देहाती को एड्रेस किए, ये आपका, आपके पास इसका कोई सबूत नहीं है।
तो ये बात आप खारिज हो गई, ठीक है, खारिज हो गई। दूसरी स्किल लेके आऊं? ओके, तो ये जो इनका पहली बात थी कि देहाती थे, वो खारिज हो गई, ठीक है। और देहाती के ऊपर भी ये बात अभी मैं फिट करूंगा कि इनकी बात जो है वो कितनी अजीब है एक इंजीनियर के मुंह से। मुझे ये बताओ कि एक देहाती हो या पढ़ा लिखा हो, अगर किसी को ये कहना है, कोई ये कहे कि फरिश्ता आप लोगों के साथ रहता है, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में आगे जाऊंगा, मैं उस पर भी बहुत सारे सवाल है। फरिश्ता आप लोगों के साथ रहता है, ये समझना ज्यादा आसान है या ये समझना फरिश्ता शर्मगाह के अंदर यूटेरस में रहता है? दोनों में से ये 1 और ये 2, ये दोनों में से कौन सा समझना ज्यादा आसान है? फरिश्ता आप लोगों के साथ रहता है, जो कि आप कह रहे हैं कि ये असल बोलने का मकसद था, तो जो बोलने का मकसद था वही कहना चाहिए था, फरिश्ता आप लोगों के साथ रहता है। आप कह रहे कि अगर रसूलुल्लाह ये कहते कि फरिश्ता आप लोगों के साथ रहता है तो उनको समझ में नहीं आता था, इस वजह से अल्लाह के रसूल ने कहा फरिश्ता यूटेरस में रहता है, शर्मगाह के अंदर जो यूटेरस है उसमें रहता है। जी भाई इंजीनियर साहब, कौन सा समझने के लिए आसान है? जो असल बात है वही कहना आसान है, या शर्मगाह को लाना, इसमें क्या लॉजिक था, या कैसे शर्मगाह को लाने से वो लोग ये समझ सकते थे कि भाई एक्चुअली शर्मगाह नहीं है बल्कि फरिश्ता आप लोगों के साथ है? जी भाई। वो फरिश्ता तो अंदर यूटेरस के रहता ही होगा, रहमे मादर में जहाँ पे बच्चा रहता है। तो मतलब अभी आप ये कह रहे हैं कि एक्चुअली फरिश्ता यूटेरस में ही है, राइट? यानी आप लोगों की खवातीनों के शर्मगाह के अंदर से जो यूटेरस है वहां पे फरिश्ता बैठा है। आप एग्री करते हैं? ठीक है, अग्री कर रहे हैं? हाँ ओके, अग्री करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा आपको? नहीं। अच्छा, अच्छा, ये फरिश्ता क्या करता है? कौन देखता है अंदर से? जब भी मर्द हम बिस्तरी करते करते इजैकुलेशन कर देता है, या आम भाषा में बारिश कर देता है, ये फरिश्ता एक्टिव हो जाता है और अल्लाह को अपडेट देता है, पानी पानी आया, ये पानी है। जी, अंदर फरिश्ता जो है अंदर अंदर से वो देख रहा है कि कौन शर्मगाह अंदर जो है वो दाखिल कर रहा है, और जब वो पानी फेंकता है तो फरिश्ता अल्लाह को अपडेट देता है, पानी है, पानी है। देखो भाई, अल्लाह ताला को तो सब मालूम है क्या हो रहा क्या नहीं। हाँ देखो, अल्लाह को सब मालूम है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये फरिश्ता अंदर बिठा के अल्लाह अपडेट क्यों ले रहा है? पानी है, पानी, अगर उसको पहले से मालूम है कि पानी आने वाला है। देखो भाई, ये तो इंजीनियर साहब, आप इंजीनियर है ना? हाँ। ओके, आप ये मानते हैं, सुनो ना जीशान भाई, पहले आप ये मानते हैं कि जो सही है उसको मैं सही मानूंगा और जो गलत है उसको मैं गलत मानूंगा? पहले ये बोलिए। हाँ बिल्कुल, मैं जो सही है उसको सही जरूर मानूंगा और जो गलत है उसको गलत मानूंगा? जो गलत है बिल्कुल सही मानूंगा। ओके,
तो जीशान भाई आप खुद सोचो, आप अच्छे भाई है, आपका गुस्सा मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप खुद सोचो कि ये कितनी बेतुकी बात है। एक जगह पे आपका ये अकीदा है कि अल्लाह को हर चीज का इल्म है, और उसके बाद फिर ये कहना कि फरिश्ता वो भी शर्मगाह के अंदर यूटेरस में बैठा है खवातीन के, और जब सेक्स होता है पानी निकलता है, वो अल्लाह को अपडेट देता है। यानी आप सोचिए कि पूरी दुनिया में हर टाइम कोई ना कोई कपल जो है वो सेक्स करता है, हर टाइम। हिंदुस्तान में बहुत से लोग कर रहे हैं, क्योंकि सेक्स का कोई टाइम नहीं होता है। जैसा सूरज डूबने का एक टाइम होता है, लेकिन हम बिस्तरी का कोई टाइम नहीं है। आदमी और जो नारी है वो कभी भी एक्टिव होके कर सकते हैं। सुबह बोल लो, आप दोपहर बोल लो, शाम बोल लो, रात बोल लो, आधी रात बोल लो, खाने से पहले बोल लो, खाने के बाद बोल लो। तो कोई ना कोई टाइम पे हिंदुस्तान है, उसके बाद फिर पाकिस्तान है, फिर इधर सऊदी, इधर चाइना, और वो म्यांमार, कुवैत, दुबई, होते होते जो है वो अमेरिका, कनाडा, यूके, थाईलैंड, और वो और भी सारी जगह। तो कहीं ना कहीं जो है वो हम बिस्तरी होते जा रही है, पानी निकलते जा रहा है। क्या अल्लाह जो है वो 24 घंटा पानी की अपडेट लेते जा रहा है फरिश्तों से? देखो भाई, सोचो, गौर करो। वो तो वो साहिल भाई, हम पॉपुलेशन भी बता दो। 800 करोड़ दुनिया में लोग हैं, तो कम से कम 100 करोड़ लोग तो एट ए टाइम कर ही रहे होंगे ना, या दिन में 100-150 करोड़ तो हो ही रहा होगा। वो अल्लाह खाली वो सुनने में ही है, फरिश्ते का लाइव अपडेट। जी भाई, आप अल्लाह को जब अपने अपने जैसा समझोगे तो आपको वो नामुमकिन नहीं दिखेगा। अल्लाह तो सर मैं खुदा तो वो वाहिद एकता तो बहुत बड़ा है वो। आप जब मरेंगे तो जब पता चलेगा उसकी ताकत क्या है। जीशान भाई, आपके पास दिमाग है ना? इधर बारिश भी बरसा रहा है। हाँ, दिमाग तो है ना। आप ये बताइए कि कोई, जीशान भाई सुनो ना, ये बताइए कि क्या फरिश्ते को अंदर डालने की, शर्मगाह के अंदर जो यूटेरस है उसमें डालने का कोई तुक बनता है? कोई तुक बनता है उसका? वो तो अल्लाह की मर्जी है भाई, वो जो चाहे वो करे। हाँ, लेकिन ये इलॉजिकल है ना अल्लाह आपका, क्या तुक बनता है? अरे इलॉजिकल तुम अल्लाह ताला को लॉजिक के जरिए नहीं समझोगे भाई। वो बस वो उसके तुम जो सिंबल्स है वो देखोगे कि बारिश, अच्छा अब बारिश आसमानों से बरस रहा है ना, तो आप भाई फिर उस पे गौर क्यों नहीं करते? बारिश कैसा बरस रहा है? वो इलॉजिकल है, इंसान कर रहा है, इलॉजिकल है। नहीं, इलॉजिकल नहीं है। वाटर साइकिल होता है जिसकी वजह से पानी बारिश होती है। यहाँ पे वो बारिश की बात नहीं हो रही। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि फीमेल के सेक्सुअल, अच्छा तो जमीन से दरख्त कैसा निकलता है ये भी तो गौर करो ना भाई। जमीन से दरख्त निकल रहा है, उसके पीछे लॉजिक क्या है? वो कौन कर रहा है? जमीन, अरे रुक जाओ भाई, जीशान भाई इंजीनियर है ना आप, थोड़ा सब्र करो। अरे जमीन से पैदा उग रहा है और ये उग रहा है, बात वो नहीं चल रही है। से मुर्गी निकल रहा है। अरे भाई बात ये चल रही है कि शर्मगाह के, तो नहीं कर रहा है ना वो। यार सुनो जीशान भाई, शर्मगाह के अंदर फरिश्ते की जरूरत क्या है? शर्मगाह के अंदर फरिश्ते की जरूरत क्या है? शर्मगाह के अंदर फरिश्ते की जरूरत, वही तो बता रहा हूँ। अल्लाह के जो एक्शंस होते हैं ना, आप उसको अपने दिमाग से, हर एक्शन को आप अकल से नहीं समझ सकते, लॉजिक से नहीं समझ सकते। थोड़े मतलब अकल का दखल नहीं है इस्लाम में, मतलब अकल का इस्लाम में दखल है सिर्फ थोड़ी चीजों के लिए, अकल लगाने का है, लेकिन सिर्फ थोड़ी चीजों के। आप जब उसको करते करते लोग जो बड़े बड़े सूफी होते हैं ना, जब प्राप्ति हासिल करते हैं ना, उन्हें फिर जब हर चीज समझ में आती है, वो उसके लिए टाइम लगता है। अकल अभी हमारी अकल उस लेवल पे नहीं पहुंची है। जीशान भाई मेरा सवाल सुनो। मैं एक नॉन मुस्लिम हूँ,
ठीक है, मुझे इस्लाम में आना है, हाँ, मुझे ये चीज जो है वो हाँ, बेतुकी लग रही है, मुझे आप कन्विंस कैसे करेंगे? नहीं, मैं तो आपको बताऊंगा कि आपके काम की चीज ही नहीं है। आप दूसरी चीजों को देखो ना, जो मतलब लोगों जो को इस्लाम लॉजिकल है उस कबूल पे नहीं गौर करना करो। चाहिए, लोगों को इस्लाम नहीं, कबूल नहीं इस्लाम करना तो चाहिए? कबूल करना नहीं, नहीं, कैसे इस्लाम करेगा कबूल आदमी? करना चाहिए। तो कैसे जो कैसे लॉजिक में करेगा? आने वाली ये चीजें वो समझो ना, जो लॉजिक में आने और वाली ये जो चीजें वो लॉजिक में समझो ना। नहीं आ रही है उसका क्या करे? वो ये इसके लिए बहुत हाई लॉजिक चाहिए आपको। जो हाँ, वो रसूल हाई होते हैं, लॉजिक नबी क्या होते है हैं, बताओ? उनकी लॉजिक ये हाई वो लॉजिक क्या है? वक्त के फरिश्ता साथ आएगी। शर्मगाह के अंदर, यार एक साहिल भाई, मिनट को यार। साहिल भाई 10 सेकंड देना। हाँ, वो 10 सेकंड दे दो। हाँ, आपने जब ये कहा तो मुश्रिक हंसे और एक ने कहा कि अबू बकर तेरा साथी क्या कह रहा है, देख तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा है। ये कहता है कि रातों रात ही यहाँ से निकला, मस्जिद अक्सा गया जो कि 30 दिन का सफर है, और वहां से निकल के आसमानी करके आया। अबू बकर सिद्दीक ने कहा क्या वाकई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं? तो कहा, तो कहा अगर वो कहते हैं तो वो सच कहते हैं। फिर तो सिद्दीक का हाँ, लक़ब आपको दिया गया तब इस वाक़े के बाद। और हमारा ईमान भी ऐसी होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा ना, इस वाक़े में हमारा ईमान कैसा हो, सिद्दीक अकबर के जैसा ईमान हो। बस ऐसा हुआ तो हुआ, बस खत्म। अकल में आओ मत आओ, समझ में आओ मत आओ, लेकिन अगर बात साबित है तो हम ईमान लाते हैं उस पर। ठीक है, ये बात उन लोगों के लिए जो अकलों से लड़ाते हैं कुरान हदीस को, नहीं अकल में तो नहीं आता है। तुम्हारी अकल कहाँ इतनी बड़ी भाई, जाओ अकल को सुधार के आओ। हुई अक्ल लगाने का ही नहीं। चलो इसको बताओ। और यार ये क्या देख रहा हूं मैं, हमारे प्यारे, हमारे न्यारे, हमारे आंखों की ठंडक, हमारे दिल का सुरूर, धड़कन, शान, आन बान, हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन सलाम एडम सिद्दीकी साहब जुड़ चुके हैं। सलामुन। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। फर्शी सलाम के साथ आपका इस्तकबाल है सर। धन्यवाद धन्यवाद सर, क्या जबरदस्त आपकी स्ट्रीम चल रही है, वाह जी वाह। मैं कहता हूँ सर, ये तो सर कमाल इन्होंने बातें कर दी हैं। लॉजिक को छोड़ो, इस्लाम में लॉजिक का दखल नहीं है, फिर नहीं, उसके बाद इन्होंने उन्होंने कह दिया लेकिन हाई एक लेवल गेम डाला लॉजिक है है। एडम साहब आप मेरे ख्याल से थोड़ा लास्ट में जी आप जी सुन नहीं पाए। गेम डाल दी भाई ने, वो गेम ही में। यार जिशान भाई, जी। जब आप नहीं बोल रहे तो अच्छा प्लीज म्यूट करिए ना, क्योंकि आपके पीछे जो हजरात है वो उनकी आवाज आ रही है। हाँ, थैंक यू भाई, अच्छे भाई है हमारे, बरेलवी भाई है। अच्छा, इन्होंने गेम क्या डाली वो मैं बताता हूँ, जिसपे हमको उनसे सवाल करना है। मैंने जब इनसे पूछा कि भाई लॉजिक ये कह रहे कि सारी चीजों में आपको नहीं लगाना है, तो मैंने कहा कि एज अ नॉन मुस्लिम आप इस्लाम में जो है वो कैसे दाखिल करेंगे फिर मुझे? तो इन्होंने कहा आपका काम ही नहीं है। तो मैंने कहा फिर मतलब कोई भी लोग जो है वो उनको इस्लाम कबूल नहीं करना चाहिए? इन्होंने कहा नहीं करना चाहिए। फिर मैं बोला कि ये मसला फिर कैसे आप उसको साबित करोगे, वो कैसे आएगा? तो इन्होंने गेम ये डाली कि इसमें हाई लेवल का लॉजिक है। ये शायद आपने मिस कर दिया। हाई लेवल का, हाई लेवल का मैं उस लॉजिक वक्त है। ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था, स्ट्रीम यार्ड फुल था, तो 2-1 दफा मेरा स्ट्रीम यार्ड ज्वाइन नहीं हो सका था। तो यार ये इतना हाई लेवल का लॉजिक, वल्लाह हबीबी वल्लाह। हाँ, वो सर क्या ये है, वो हाई इतना लेवल हाई का लेवल का लॉजिक कौन लॉजिक। सा है ये बताओ? एडम भाई आपका डीपी शो नहीं हो रहा है। बच्चे को इलेक्ट्रिसिटी कैसा चलती है समझ में आता है कुछ? कोई बात नहीं, अभी शो कराते हैं सर, अभी शो कराते हैं। एडम भाई आपका लोगो शो नहीं हो रहा है। जी जी, यहाँ मैं तो अभी दिख करता रहा हूँ है सर, मुझे। अभी फिक्स करता हूँ, डोंट वरी। वो अच्छा यूट्यूब भाई में नहीं शो हो छोटे रहा। बच्चे को साहिल साहब, ये भाई बताएंगे कि ये एक, साजिद भाई भी है हमारे साथ, तो क्या बात है साजिद साहब, वेलकम। थैंक यू भाई से एक सवाल था कि एक लेडीज जब माँ बनने वाली होती है तो उसके अंदर कितने फरिश्ते फड़फड़ा के घुसते हैं? जी भाई। नहीं, वो तो बचपन से नहीं होते साजिद भाई। नहीं, कुछ होते अल्लाह हैं ने ना जो कि मुकर्रर किया था लास्ट लास्ट। फरिश्ता, वो तो बचपन में कर दिया था ना। नहीं, एक फरिश्ता तो सिर पे हाथ अच्छा, डालता कोई है ना स्पेशल चीज को फरिश्ते काटने भी के पैदा लिए। होता है, उसके साथ एक ओहो, शैतान और एक नहीं वो तो फरिश्ता शैतान हाथ आ डालता जाता है। है। हाथ शैतान डालता है, शैतान उंगलियां डालता है ना, वो तो हाँ शैतान हाँ, डालेगा शैतान उंगलियां जब वो शैतान और फरिश्ते प्लेसेंटा वही कवर कुल को मिला टच के करता कितने दाखिल होते हैं अंदर? कुछ शैतान दाखिल होते हैं, कुछ फरिश्ते, है। हाँ हाँ हाँ, तो कितने दाखिल होते हैं भाई बताएंगे फरिश्ते भी आप? आते हैं, शैतान भी आते हैं। आपके सही जैसे क्वेश्चन। कर्म रहेंगे, आपके जैसे अमाल रहेंगे, हाँ वो फोर्स डोमिनेट रहेगी। आपको ये मालूम होना चाहिए, आपके जैसे आपके कर्म रहेंगे, अमाल रहेंगे, वो फोर्स डोमिनेट रहेगी। नहीं सर, नहीं सर, आप थोड़ा सा गलत सोच रहे हैं सर। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि
हर किसी को शैतान टच करता है मादर के बतन के अंदर, और ईसा वो वाहिद शख्स Yes, था definitely. जिसको शैतान टच नहीं कर सका। क्यों? उसने सिर्फ और सिर्फ माँ के प्लेसेंटा कवर को, प्लेसेंटा कवर होता है बच्चा जब मादर के अंदर होता है तो वो प्लेसेंटा, उसके गिर्द एक प्लेसेंटा कवर होता है, एक झिल्ली सी होती है। तो शैतान ने ईसा को टच नहीं किया था, बाकी सबको शैतान ने टच किया था। यानी शैतान औरत के वर्जाइना के अंदर उंगली डालता है, उसके बाद उसके अंदर जो एक रहम होता है, एक छोटी प्लेस होती है, उसके सुराख से उंगली और अंदर तक लेके जाता है, और वहां पे जो बच्चा पल रहा होता है उसको जाके छेड़ता है। काफी लंबी उंगली है, पता नहीं शायद पूरा हाथ ही ना डाल देता हो। तो क्वेश्चन हमारे साजिद भाई का ये है कि बच्चा पैदा होने से पहले पहले कितने लोग हैं जो माँ के पेट के रहम के अंदर जाते हैं? फरिश्ता अंदर बैठा होता है हर वक्त, शैतान भी जा रहा है, इसके अलावा भी कुछ है तो बता दें आज आप। वो ये सवाल है हमारे प्यारे भाई। शैतान और फरिश्ते दोनों ही रहते हैं ना। शैतान को बहुत ताकत शैतान तो सिर्फ हाथ डालता है ना भाई, शैतान तो हाथ डालता है ना, सिर्फ कि मुंडी भी डालता है। शैतान पूरा अंदर होता है, शैतान हाथ डालता है। देखो भाई, शैतान हमारे रगों में जो खून दौड़ता है ना, उसमें रहता है शैतान। इतना तेजी से दौड़ता है वो हमारे जिस्म में। उसमें रहता है, लेकिन वो रगों में रहता है ना उस वक्त, लेकिन वो तो रगों में रहता है ना मेरी जान। बच्चे को तो हाथ मार रहा है ना, पावर दिया गया है। हाँ, तो उसको पावर दिया गया है उस इंसानों को भड़काने का, इसीलिए आप लोग नहीं, तो कहने का मतलब आपका कि जो अंदर रहता है वही वाला शैतान चींटी काटता है, तो इसका मतलब वो वाला शैतान अंधा है, वो अंदर रहते हुए देख नहीं पाता कि मैं कहाँ चींटी काट रहा हूँ, इसीलिए ना फिर ईसा को काट नहीं पाया, बच्चेदानी में काट के चला आया। नहीं, जो अल्लाह अंधेरा होता ने जिनको चुन लिया, जिन्होंने अल्लाह के मुकर्रब बंदे। नहीं, अगर मोहम्मद अरबी की माँ को काटा हो। साजिद भाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ज़हन में आया मेरे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे ज़हन में आया। तो मेरे प्यारे भाई, इसका मतलब है कि वो जो शैतान था वो आपके नबी की वालदा के अंदर भी आपके नबी को अंदर से टच टच करके आया था, खेल खुल के आया था आपकी नबी की वालदा के साथ? बिल्कुल नहीं, उनके साथ नहीं। लेकिन जब नबी ने बताया था सिर्फ ईसा को टच नहीं किया, जब नबी ने फरमाया था कि सिर्फ ईसा को टच नहीं किया, उन्होंने अपने आप को उसके अंदर से निकाला नहीं है। उन्होंने कहा था हर शख्स, और नबी मोहम्मद आपका शख्स है, वो अल्लाह नहीं है। उन्होंने कहा था हर शख्स, उन्होंने अपने आप को उस स्टेटमेंट से बाहर नहीं निकाला था जी। वो तो उसका मुझे डेप्थ में नॉलेज नहीं है, लेकिन जी हजरत कुछ फरमा रहे थे आप। नबी के साथ जो शैतान था उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। सर वो जब नबी, हाँ बिल्कुल वो तो नबी के शैतान ने किया था ना। एक सेकंड भाईजान, नबी के शैतान ने किया था जब नबी ने इस्लाम कबूल किया था और उसको सिखाया था, पढ़ाया था, वो एक सेपरेट चीज है। अभी नबी अपनी माँ की पेट के अंदर है, ठीक है, उस वक्त की बात फरमा रहा हूं आपसे कि उस वक्त जो आपके नबी की वालदा हैं, शैतान उसके साथ भी खेल किसी के लिए, राइट? नहीं, वैसा नहीं था। आप शायद वो हदीसें वो लेवल पे नहीं पढ़े होंगे। उनको क्या तो मतलब? बचपन आने से पहले ही कई सारी, मैं वही लेवल का पढ़ा हूं, मैं वही लेवल का पढ़ा हूं सर। बशारत मिली हो या ना मिली हो, उस वक्त नबी बोल तो नहीं सकते थे। आपके नबी मोहम्मद बचपन में बोल सकते थे? हाँ, वो बचपन जैसे ही पैदा हो गए थे, उनके मौजज़ात मिरेकल्स वो स्टार्ट हो गए थे सर। वो निकलते हुए बोलने वाला सजदे में चले गए थे। लाला जी आपने सुना नहीं है, वो जैसे ही निकले फौरन सजदे में चले गए थे कुड़ुक से। हाँ, लेकिन सर आपके नबी के पास बोलने का मौजज़ा तो था नहीं ना, वो तो सिर्फ ईसा के पास है। पंगूड़े में सिर्फ ईसा बोल रहा है, नबी तो आपका बोला ही नहीं। ओके, जरा मुझे एक मौजज़ा दिखाए ना नबी के बचपन के बोलने का, मैं भी सुनना चाहता हूँ। चांद के जो 2 टुकड़े, हाँ दिखाए ना। चांद को जो इधर से उधर यार, चांद के 2 टुकड़े जब वो बड़ा हो गया, 50 साल का हो गया, उस वक्त टुकड़े शुकड़े किए थे ना, और वो भी आयशा के चांद के किए थे और किसी चांद के नहीं किए थे, वो सेपरेट बात। लेकिन अभी मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि आपके नबी ने जब ये हदीस दी कि शैतान हर मर्द को, हर औरत को, हर इंसान को टच करता है सवाए ईसा के, उन्होंने अपने आप को नहीं निकाला नहीं उसमें से, तो मुझे बता दीजिए कि आपका नबी या तो वो इंसान नहीं है, ठीक है, या फिर उसको भी छेड़ा उसकी माँ के पेट के अंदर जाके शैतान ने, कड़िंग 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 कड़िंग। नहीं छेड़ा ना। आप नहीं छेड़ा। आप सीधे भी बात कर सकते हो ना, नबी के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो?
आप सीधी भी बात कर समझा सकते करे हो, लाला नहीं- जी, नहीं पेट चाह में ही नबी ने उसको मुसलमान कर क्या दिया मतलब? था, पेट में ही मुसलमान कर दिया अच्छा, था। पेट में जब वो आया था नबी के साथ छेड़खानी करने, उसी वक्त मुसलमान कर दिया था। हाँ, बोले कलमा नबी तो पढ़। पहले से ही नबी थे भाई, पहले ही से नबी थे। अच्छा, तो जब पहले से अभी नबी सर मैं थे, यही तो इतना सब कुछ था। अच्छा लाला जी, एक मिनट, तो जब सर पहले से नबी थे, तो जैसे ही और नबी बाहर निकले तो उनकी माँ की छाती से दूध क्यों उड़ गया, पूरा भाप बनकर सूख करके उड़ गया, खत्म हो गया? वो तो और बढ़ जाना चाहिए था कहाँ फिर। पे वो नहीं, वो रिवायत, मदीने की रिवायत थी कि बच्चों को अच्छी सेहत के लिए, अच्छी आबो हवा के लिए, अच्छी ज्योग्राफी के लिए गांव को भेजा करते थे। वो वहाँ का परंपरा थी वहाँ, इसलिए उनको हलीमा सादिया के पास परवरिश के लिए भेजा गया था। अरे कैसी बात वरना करते वैसा हैं कुछ भी नहीं जनाब, था आपकी वो। किताबों में लिखा है कि जैसे ही नबी पैदा हुए उनकी माँ की छाती का दूध खुश्क हो गया था, तो उनके चचा ने अपना दूध पिलाया, अबू तालिब ने। मैंने कुछ नहीं हो गया था, ये आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ज़ईफ अगर हदीस मैं अभी ये अगर इन्फॉर्मेशन मैं देने अभी दिख रहा है। साबित कर दूं तो छोड़ोगे इस्लाम? अच्छा साजिद भाई, नहीं, भाई मेरी टॉपिक गर्दन थोड़ा पे चलो कटाव ठीक है, बात चलिए हो एक गई तो सवाल मैं कर। इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। हाँ क्या लाला जी? साजिद भाई, थोड़ा टॉपिक चेंज हो रहा है, एक साजिद सेकंड इमाम, रुकिएगा, आप एक सेकंड जी रुकिएगा, थोड़ा टॉपिक चेंज हो रहा आप भी एक्स है, मुस्लिम थोड़ा लिखो टॉपिक ना, चेंज हो आप रहा है, कर एक दीजिए सेकंड ना राय रुकिएगा। मुझे। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है सर। अच्छा जिशान भाई, ये देखें जो हम बात कर रहे थे, शैतान 2 उंगलियां डालता है हर शख्स की वालदा के अंदर, आपकी भी वालदा के अंदर शैतान ने डाला और अंदर से जाके छेड़खानी की, और 2 उंगलियों के साथ, 2 फिंगर्स, ठीक है। हर औरत में शैतान 2 उंगलियां डालता है, 2, एक भी नहीं, 2-2, और वो 2-2 उंगलियां जाके अंदर माँ के वर्जाइना के अंदर से उसके जो है वो रूम वाले छोटे वाले सुराख को भी पेनिट्रेट करके अंदर जो बच्चेदानी होती है वहां पे जाके बच्चे के साथ छेड़खानी करके आता है शैतान। ये आपका शैतान बड़ा जबरदस्त शैतान है। तो बड़ा मजा करता है यार, वैसे कितनी औरतें हैं जिनके अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बड़ा बदतमीज किस्म का शैतान है यार ये, 2-2 उंगलियों के साथ खिलवाड़ अच्छा करता एडम है अरे साहब, आप ये हर देखिए, मुसलमान की वालदाओं के आप साथ। इस्लाम से जब खारिज हो चुके तो लाहौल क्यों पढ़ रहे हो? एडम साहब, एक मिनट जी जी यार, सर, ये क्या है, सैटन ट्राइड टू टच बट फेल्ड फॉर ही टच द प्लेसेंटा कवर इंस्टेड। जी तो जी बिल्कुल। ये पैदा होने के बाद की बात हो रही है कि अंदर की बात हो रही है? अंदर की बात हो रही है सिर्फ प्लेसेंटा कवर, सर प्लेसेंटा कवर तो माँ के अंदर होता है ना, जिसके अंदर बच्चा होता है। हाँ। वो जो हो। झिल्ली होती है वो हाँ, माँ के अंदर ही होती है, बाहर थोड़ी होती है। बाहर बाहर तो जब बच्चा बाहर निकलता है तो उसके ऊपर प्लेसेंटा कवर तो खत्म हो गया ना, तो माँ के अंदर है। तो सही। बेसिकली ठीक है, वो देखिए कहते हैं ह्यूमन इज इन बोर्न हो रहा होता है, भी अंदर होता है, यानी शैतान टचेस बोथ साइड ऑफ हिज बॉडी विद हिज 2 फिंगर एक्सेप्ट जीसस सन ऑफ मैरी। सैटन ट्राइज टू टच बिल्कुल। बट फेल्ड फॉर इट टच्ड द प्लेसेंटा कवर ओनली। क्या वो सी सेक्शन हुआ था जिसमें प्लेसेंटा कवर के साथ बाहर निकाल दिया था? कम ऑन मैन। तो साहिल साहब 6595 निकालिएगा इसी की, इसमें और डिटेल के साथ क्लियर है। 6595 6595 ये लें जी। आप भी इस्लाम छोड़ चुके हो आदम भाई? सर सर ये सब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम बेवकूफी देख बनाया। के कौन कौन आप ये बताओ जीशान साहब, ये इतनी सब बेवकूफी देख के कौन इस्लाम में रहेगा? नहीं, थोड़ा तो आपने दिमाग आदम लगाओ को ना भाई, पूछा आप होगा, साजिद इंजीनियर को एक पूछा है। होगा। हाँ ना, अरे सब लोगों ने इंजीनियर रहेंगे दिमाग तो क्या लगाया होगा जीशान भाई? भाई। जी अजी, इंजीनियर रहने से नहीं होगा। आप पहले के लोग बहुत हाई लॉजिक यूज लोग रहते थे, तो वो फिर लॉजिक से समझ में आइडियोलॉजी। नहीं आएगी, उसके लिए बहुत हाई लेवल अच्छा की ये लॉजिक यार हदीस चाहिए। देख लो, आप हदीस देख लो। मुझे एक बात बताएं, ये जो आप मुझे एक बात बताइए मेरे प्यारे भाई, जो बड़ी भारी लॉजिक है ना सर, वो उन लोगों के लिए उस वक्त चल गई थी जिन लोगों के पास अभी अकल नहीं थी, साइंस का उन्हें नहीं पता था। तो वो जो भारी लॉजिक थी ना वो वहां पे चल गई थी। नाउ प्रॉब्लम इज दिस, आप ये सोचिए जरा, ये आपका प्लेसेंटा है ये अंदर, जिसके अंदर ये बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। ये प्लेसेंटा कवर को मैंने, ठीक है, एट द टॉप ऑफ द साइड ऑफ द यूटरस इट प्लेसेंटा प्रीविया, मेरी बायोलॉजी की अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। द प्लेसेंटा अटैचेस लो in the uterus. The placenta might partially or completely cover the opening of the uterus called cervical. अच्छा, ये जो बच्चा है ये इस प्लेसेंटा कवर के अंदर बैठा हुआ है, ये इसका कवर है यहाँ पे जिसके अंदर ये बच्चा है। इसी की वजह से जो बच्चा होता है ना, इसका जो वाटर जिसके अंदर बच्चा होता है वो वाटर नहीं निकलता, राइट, वो वाटर रप्चर नहीं होता।
और जब ये कवर रप्चर होता है तो वाटर जो है वो बाहर आ जाता है बेसिकली, और फिर बच्चा बर्थ ले रहा होता है। नाउ द प्रॉब्लम इज, साहिल भाई बंदा भाग गया है ये देखते ही साइंस को। द प्रॉब्लम इज कि यहां तक पहुंचने के लिए और प्लेसेंटा कवर को टच करने के लिए द फिंगर हैज टू गो इन वर्जाइनल एरिया, देन इट हैज टू गो इनटू द वूम एरिया एंड देन टच द बच्चा। हाँ, वो लेकिन जैसे शैतान डॉक्टर की लोग उंगल चेकअप के लिए पूरा अंदर तक डालते हैं ना, वो कुछ टूल व्हील होता है या टूल फिंगर शूल भी। डालते हैं सर। वो टूल तो इसलिए डालते हैं कि जब बच्चे को बाहर निकालना और वो फंस गया हो तो वो फिर टूल भी डालते हैं। और दूसरा हाथ वगैरह भी तब डाला जाता है जब माँ डायलेट हो चुकी होती है 10 इंचेस। सो ह्यूमन बॉडी के अंदर ये है कि फीमेल बॉडी का ये जो बोन स्ट्रक्चर है ये डायलेट होता है अप टू 10 इंचेस, क्योंकि आपने बॉलिंग बॉल जितना हेड जो है ना वो बाहर निकालना होता है। तो बॉडी के अंदर ये फिर जब वो उसको पेन्स आ रही होती हैं तो उसमें डायलेशन स्टार्ट होती है, और उस डायलेशन के अंदर जो फीमेल की बॉडी की मसल्स और इवन मेरे ख्याल में बोन स्ट्रक्चर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वो एक्सपैंड करता है ताकि ये बॉलिंग बॉल जितना हेड जो है ना ये उस एरिया से बाहर निकला है। इट्स अ वेरी नेचुरल कॉम्प्लेक्स फिनोमिना इन इटसेल्फ। और उस वक्त अगर बच्चा कमर वाली साइड सामने आ जाए या इस टाइप की साइड आ जाए जिसकी वजह से बच्चा बाहर नहीं आ सकता, तो देन डॉक्टर्स हैव टू इंसर्ट देयर हैंड्स और डिफरेंट टूल्स ताकि उसे रोटेट करके उसके हेड वाले पोर्शन को सामने लाया जा सके ताकि हेड बाहर निकल सके। लेकिन ये गौर नहीं कर पा रहे हो कि बच्चा खुद ब खुद माँ के पेट में बड़ा कैसे हो रहा है। गोश्त का पहले वो गोश्त का लोथड़ा होता है, फिर पूरा एक ह्यूमन बन रहा है। वो कौन कर रहा है? आप ये गौर नहीं कर रहे हो। आप गौर कर रहे हो रॉन्ग चीजों पे ही। अब गौर सही चीजों पे भी करो ना, कि उस पेट में जो जब तुम सिर्फ स्पर्म टपका रहे हो तो उसको स्पर्म से पूरा एक ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट कौन कर रहा है? आप कर रहे हो सर जी स्पर्म से। सर मैं कहता हूं अगर आपका अल्लाह सिर्फ स्पर्म से बच्चा बना देना, मैं अभी इस्लाम कबूल करने को तैयार हूं। अभी येस्टरडे नहीं, कौन कर कल नहीं, अभी के अभी अगर आप मुझे आपका अल्लाह स्पर्म से बच्चा पैदा करके दिखा दे। नहीं साहिल साहब, मैं अभी इस्लाम कबूल करूंगा। साहिल चूंकि तू मेरा वो शागिर्द है, सॉरी मेरा प्रॉफिट है, सॉरी माय बैड, रॉन्ग, तू मेरा रसूल है। तो साहिल अगर ये बंदा हमें खाली स्पर्म से अपने अल्लाह से बच्चा पैदा करके दिखा दे, तूने भी इस्लाम कबूल करना है, क्योंकि मैं अगर इस्लाम कबूल कर लूंगा तो फिर तू तो मेरा रसूल है, तुझे भी करना पड़ेगा। बिल्कुल ले भाई, अच्छा है, ऐसा करो अभी जाओ एक कटोरे में निकाल करके अल्लाह ही तो पैदा कर रहा है। करते रहो। अल्लाह तो कटोरे में निकालो। अल्लाह तो ही पैदा कर रहा है, फिर कौन पैदा कर रहा है मुझे बताओ? कौन पैदा कर रहा है? अच्छा अल्लाह नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है वो? सर खाली स्पर्म से बच्चा कैसे पैदा होगा? बिना अंडे के बच्चा होता है, पूरा प्रोसेस होगा ना। स्पर्म में जाको अंडा जुड़ेगा, अंडे से ओके, मुझे अंडा जो है ना, मुझे कुरान से, साइंस को तो गोली मारो, औरत का अंडा दिखा दो, साबित कर दो, जाओ। और हदीस से कुरान से औरत के अंदर अंडा साबित कर दो मुझे, जाओ। वो तो अरे ये मुर्गी का अंडा समझ रहा होगा, मदरसे से पढ़ा है ना, उसको समझाओ पहले। सर जी कुरान जो है ना मेरे प्यारे भाई, कुरान ने, मोहम्मद ने जो चीजें सुनी हुई थी अपने से पहले लोगों से, ठीक है, मोहम्मद को उनसे ज्यादा कुछ इल्म नहीं था। यार आपके पीछे इतना शोर है, खुदा की कसम दिल कर रहा है कि मैं आपके कुछ कर मारूं आपको। किधर बैठे हुए यार? नहीं, वो सब छोड़ो तो यार जरा शोर बंद करेंगे जो आपके पीछे। आप जब नहीं बोल रहे शोर पीछे बंद करें। कर लो। हाँ सर मोहम्मद से 550 साल पहले एक शख्स गुजरा, ग्रीक फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट, ठीक है, उसका नाम था गेलन। गेलन की थ्योरी में स्पर्म जो है ना, स्पर्म वो बच्चा बनता था, क्योंकि उस जमाने में उन्हें साइंस का नहीं पता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब तक स्पर्म जो है वो नहीं है तो बच्चा नहीं है, और स्पर्म जो है वो मां के पेट के अंदर जाता है तो उस बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है। और वो कहते थे कि स्पर्म का जो ड्रॉप है ना वो कन्वर्ट होता है, और जब बच्चा बनता है तो उस ड्रॉप को कंप्लीटली कंज्यूम कर लेता है। दिस इज द थ्योरी ऑफ द गेलन, और यही थ्योरी कुरान में लिखी हुई है। गेलन को अंडे का नहीं पता था, अल्लाह को अंडे का नहीं पता,
ले जाएं, मुझे आप कुरान और हदीस से अंडा साबित करें। ओवम हदीस में आया है, आप अच्छे से पढ़ो हदीस। ओवम का जिक्र हदीस में आया है, लेकिन दिखाइए, जो फ्लूइड निकलता है उसके बारे में जिक्र आया है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ मुझे वो पानी का हदीस जिक्र है। और जो पानी होते हैं ना सर, सुने सुने सुने, यही तो आपको पता नहीं है, जो औरत में से पानी निकलता है वो सिर्फ दिखने में नजर आ सकता है, इट इज विजिबल। और उस पानी के अंदर अंडे नहीं होते, वो ग्रीसिंग का काम करती है सेक्स के दौरान। इट हैज नथिंग टू विद एग्स। और हां, पानी का जिक्र है औरत के, विच इज ग्रीसिंग उस जगह पे, ठीक है। इट हैज नथिंग टू विद एग्स। एग्स कहां है भाई? ग्रीस उस औरत में से भी निकलती है, वो पानी उस औरत में से भी निकलती है जो कि अब फर्टाइल नहीं है, जिसके अंडे खत्म हो चुके हैं, 60 साल की हो गई है, 50 साल की हो गई है, मेनोपॉज की एज भी गुजर गई है, उसमें से भी पानी निकलता है। इवन मेनोपॉज की एज में भी एक औरत में तकरीबन 10,000 के करीब अंडे अभी बाकी होते हैं, फिर भी, क्योंकि औरत जब पैदा होती है उसी वक्त उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एग्स होते हैं जो उसने पूरी लाइफ में देने होते हैं। इससे ज्यादा एग्स है ही नहीं। एग्स उसमें पैदा होते ही हैं, वो नए एग्स प्रोड्यूस कर ही नहीं सकती। उन एग्स ने सिर्फ आना होता है इस जगह पे जहां पे बच्चा बनता है। दैट्स द टोटल नंबर ऑफ एग्स अ वुमन हैज, शी इज बोर्न विद इट। इसी वजह से जो औरतें बांझ होती हैं, इसी वजह से जो औरतें बांझ होती हैं, वो बांझ ही होती हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव एग्स इन देम। सुनो आप, इस्लाम में कॉन्सेप्ट है कि मतलब अल्लाह के साथ हुस्न जुल्म रखो, मतलब अच्छा गुमान रखो। तो आप ये इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। आप जैसा बिलीफ सिस्टम रखो। गुमान कैसे रखूं? एक सेकंड, गुमान कैसे अच्छा रखूं? अच्छा गुमान क्या है? देखिए भाई, बात सुने, बिना अंडे के मतलब आपका जो बिलीफ एडम साहब, यार एक मिनट जीशान भाई, एक मिनट, जीशान भाई रुको ना थोड़ा प्लीज। एडम साहब, अच्छा गुमान ये रखना है अल्लाह से कि अल्लाह बिना अंडे के नुतफे को क्लॉट में कन्वर्ट कर देता है, अल्हम्दुलिल्लाह में कन्वर्ट, ये अच्छा गुमान तो कर रखना है। सकता है वो। मतलब आप पूरे मुसलमान जो है बिना अंडे के पैदा हो रहे हैं। ज़ोंबीज़ है आप, ज़ोंबीज़, मुसलमान सारे ज़ोंबीज़ है। लो भाई, आप मुझे ये कह रहे हैं, आप इतना साइंस कर रहे हो, सूरज कैसा पैदा हुआ मुझे बता दो। यार जीशान भाई रुको 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 प्लीज भाई लोग, इतनी लॉजिक हमारे सूरज को समझे हो। हाँ रुक जाओ थोड़ा जीशान भाई लोग जितने लोग देख रहे हैं, गौरव फिक्र आपने किया होगा, सुना होगा, इंजीनियर है हमारे प्यारे भाई, और ये कह रहे हैं कि अल्लाह के साथ हुस्ने जन मतलब कि हिंदी अच्छा में गुमान, हाँ अच्छा गुमान, अच्छा गुमान। हुस्ने जन यानी गुमान, हुस्ने यानी अच्छा गुमान। अच्छा गुमान रखते हुए अल्लाह के लिए हमको ये मानना चाहिए कि बच्चा, यार रुको ना यार, कि बच्चा जो है वो बिना अंडे के पैदा होता है, स्पर्म जो है वो सीधा कन्वर्ट हो जाता है अलका में, यानी क्लॉट में। ये आपको अल्लाह से हुस्ने जन रख के मानना चाहिए, गुड इंटेंशन। थैंक यू सो मच तृप्ति जी, गुड इंटेंशन के साथ। तो इनकी जितनी भी औलादे हो रही है, ये बिना अंडे के अल्लाह जो है वो पैदा कर रहा है। ये है हमारे इंजीनियरों का हाल भाई लोग, इंजीनियरों का हाल।